वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब देव शेखावत आने वाला है पोद्दार हाउस। और यहाँ दातिसा को वो बताने वाला है कि उन पर जो गरीबों का घर जलाने का इल्जाम लगा है वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार के सदस्य संजय की वजह से लगा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ संजय का ही हाथ है दादिसा पर ये इल्जाम लगाने का। दादिसा की इतनी जो बदनामी हुई है उसके पीछे संजय का हाथ निकला है अब। और अब जैसे ही देव शेखावत को ये सच्चाई पता चली है तो वो ये सब पोद्दार फैमिली को भी बताने वाला है। दोस्तों, यहाँ देव शेखावत दादीसा से कहेगा कि आपको बाहर के लोगों की क्या जरूरत है, आपने तो घर पर ही सांप पाल रखे हैं। आपको पता भी है संजय ने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं ताकि वो गरीबों का घर जला दें। और तो और मीडिया को भी पैसे दिए गए हैं ताकि वो आपकी खबर खूब फैलाएं। आपकी बदनामी की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है और आपको पता भी नहीं है। और तो और ये सब आपके घर में रहकर ये कर रहा है। आप एक इतना बड़ा लॉ फर्म संभालती हैं, आप इतनी भोली कैसे हो सकती हैं? ये इतना चालाक इंसान आपके घर में रह रहा है और आपको पता भी नहीं है कि ये आपके पीठ पीछे क्या-क्या कर रहा है। ये आप ही का नमक खा रहा है और आपसे एक गद्दारी कर रहा है और आप हो कि आपको भनक तक नहीं है। दोस्तों, ये सब सुनकर अब दादी साहब को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संजय उनसे इस तरह बदला लेगा। दोस्तों, यहाँ दादी साहब को अब पूरा मामला समझ आ जाएगा कि जो उन्होंने चारू को जॉब करने की परमिशन दी है और तो और संजय से केस छीन लिए थे क्योंकि उसने युवराज का साथ दिया है, उससे अब संजय को इतना ज्यादा गुस्सा आया है कि वो इस हद तक गिर चुका कि उसने ये हरकत की है। यहाँ दादी साहब का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है और तो और वो अब संजय को थप्पड़ लगा देने वाली है और कहने वाली है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ ये चाल चलने की? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम हमारे घर में रहकर ये काम करने लग गए। अरे, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तुम्हारी शादी के इतने सालों बाद भी हमने तुम्हारी खातिरदारी में आज तक कोई कमी नहीं की। तुम्हें सर आंखों पर रखा और उसका तुमने हमें ये अंजाम दिया है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। दोस्तों, यहाँ दादी सास तो संजय को सुना रही हैं लेकिन संजय सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो दादी सास से यहाँ कहने वाला है कि आपने मेरी खातिरदारी करके कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं किया है। आपकी इतनी बददिमाग लड़की से मैंने शादी की, वो आप पर कम एहसान नहीं था और उल्टा आप मुझे एहसान गिना रही हैं। अरे, एहसान तो मैंने की हैं आप लोगों पर। आपके लॉ फर्म आज जिस मुकाम पर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से है क्योंकि मैं आज तक कोई भी केस नहीं हारा हूँ। और रही बात सर आंखों पर रखने की, तो वो तो आपको रखना ही पड़ता क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाता तो आपकी बेटी की जिंदगी और तो और आपका सब कारोबार ठप पड़ जाता। आपको ही तो न्याय की देवी बनने का शौक चढ़ा था ना? तो अब क्या हुआ? लड़िए अपना केस, समझाइए सबको कि जो हुआ वो आपने नहीं किया। यहाँ संजय का यह रूप देखकर अब सब चौंक जाने वाले हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा शैतान निकलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ दादी साहब भी फुल एटीट्यूड में अब संजय से कह देने वाली हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मेरे साथ भी अरमान है और वो भी तुम्हारी तरह आज तक एक भी केस नहीं हारा है। देखते हैं अब कौन जीतता है। दोस्तों, दादी साहब ने अब संजय को धमकी तो दे दी है लेकिन आपको क्या लगता है, क्या क्या अरमान ये केस जीत पाएगा? क्या दादी साहब को बदनामी से अरमान बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।